ना करे, ठीक है। ये वाला हमने कल पढ़ लिया था, अभी जिसकी कोई कन्फ्यूजन थी वो अभी हमने दूर कर ली है, ठीक है। अभी हम जस्ट आगे जाएंगे, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है ना, बैलेंस इन बैलेंस के ऊपर होगी, ठीक है। बैलेंस इन बैलेंस क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बैलेंस इन बैलेंस, ठीक है। बैलेंस इन बैलेंस के बारे में किसी को पता है? क्यों भाई? यस सर। सर पता है, आप सही से गाइड करेंगे, आप सही से गाइड करेंगे, आप बताएं। ओके, ठीक है। अच्छा, बैलेंस इन बैलेंस, एफबीजी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, फेयर वैल्यू गैप का भी नाम सुना होगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस इन बैलेंस, एफबीजी, ये तीनों कंसेप्ट जो है ना सेम है, ठीक है। तीनों कंसेप्ट ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इस जगह पे इनबैलेंस है, ठीक है। इस जगह पे बैलेंस मौजूद है, ठीक है। अब कैसे इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, ठीक है। जस्ट ये हमें पता है क्या, ये चीज हमें यूज किस जगह पे करनी पड़ेगी, ये हम यूज करेंगे एक लेवल के ऊपर, स्पोर्ट के ऊपर, ठीक है। ये जो लोग बोलते हैं कि एफवीजी, ये जो गैप होते हैं ना मार्केट, इनको फिल करने आती है, ठीक है। ये तो समझ लो कि ये फॉरेक्स के कंसेप्ट हैं या क्रिप्टो में ये चीजें यूज होती है। हमने तो जस्ट 1 मिनट की ट्रेड करनी होती है, हमें तो इतनी जो है ना आगे जाके ये चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट हमने जब लेवल ड्रा करना है ना, ठीक है, जैसे कि मैंने ये लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है। ये लेवल मैंने ड्रा कर लिया। अब ये हमारे पास ये जो लेवल बना है, हमने लेवल ड्रा कर लिया, मार्केट इस लेवल पे आ रही है घूम के, रुको जरा, ये मैंने लेवल ड्रा कर लिया, ओके। अब मार्केट घूम के इस लेवल पे आई, घूम के इस लेवल पे आती है, तो क्या होता है कि मार्केट इधर से हमने देखा कि यार इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो मतलब ये हमारा समझ लो कि जहां हमारे इस लेवल ने 70% काम करना था, वहां ये 60% काम करेगा, 10% कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे वो भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। एक तो इधर हमें 1 मिनट की ट्रेड मिलेगी, जैसे कि मार्केट इस लेवल पे आएगी ना, हम क्या करेंगे, इस लेवल पे मार्केट आएगी, हमने जस्ट 1 मिनट की ही एंट्री अप की लेनी है, 1 मिनट की एंट्री हमने अप की लेनी है, ठीक है। तो अब मार्केट जब इस लेवल पे आएगी, 1 मिनट की हमारी एंट्री विन होगी, थोड़ा बहुत करेक्शन करेगी मार्केट, फिर नीचे गिर जाएगी इधर से, ठीक है। वापिस अप नहीं जाएगी। अब क्यों नहीं जाएगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, अभी ही बताऊंगा, ओके। अच्छा, अब इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ओके। ये देखें, ठीक है, मार्केट आएगी इस जगह पे, थोड़ी बहुत करेक्शन करेगी, फिर डाउन गिरेगी। कितने परसेंट डाउन गिरेगी? तकरीबन समझ लो कि इसके डाउन गिरने के चांसेस इस जगह पे 60% चांसेस है कि ये कैंडल, ये इधर से मार्केट डाउन गिर जाएगी, 60% चांसेस है मार्केट डाउन गिर जाएगी। अगर अप उठेगी तो उसके चांसेस है 40%, ठीक है। अच्छा, अब ये अप नहीं जाएगी, डाउन क्यों गिरेगी, ठीक है, ये भी बताता हूँ। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम नज़र मारते हैं, नज़र घुमाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब इस जगह पे एफ है, ठीक है, इस जगह पे एफ बन गया, इनबैलेंस, इनबैलेंस, इनबैलेंस और बैलेंस, ठीक है, सॉरी। अब ये देखें आप लोग कि अब मार्केट, ये जो कैंडल है ना, इसको समझाऊंगा, फिर साथ ही इधर भी जाके समझाया करूंगा, ठीक है। इसीलिए ये दोनों को एक ही टाइम पे हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इधर से बाइंग होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब बाय करते हैं इधर से, मतलब एक तो इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है। बाय जब लोगों ने करना स्टार्ट किया था, इधर से इंगल्फिंग का पैटर्न बनाया, ठीक है। इंगल्फिंग का जब पैटर्न बनता है तो क्या होता है कि फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास बन जाती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास फिर बाय की बन जाती है, ठीक है। अब कुछ लोग रह जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, कंफर्मेशन का, कि हमें अगर कि इधर से वो डायरेक्ट बाय नहीं करते, वो कहते हैं कि यार ना अब हमें नेक्स्ट कोई जो है ना कोई कंफर्मेशन मिले, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर से बाय की ट्रेड करेंगे, ठीक है, बाय की ट्रेड करेंगे। कुछ लोग जो मतलब कि समझ लो कि प्रो ट्रेडर हैं, जिनको नॉलेज ज्यादा है, ठीक है, जो मार्केट को पूरा हिलाने की पावर रखते हैं, ठीक है, वो लेवल शेवल ये इतना ज्यादा गौर नहीं करते, वो किसी जगह से भी मार्केट को उठा सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने लाखों करोड़ों डॉलरों की जो है ना ट्रेड करनी होती है, ठीक है, मार्केट वो उठाते हैं। ये छोटे मोटे जो ट्रेडर होते हैं ना, जैसे कि रिटेलर ट्रेडर हम, ठीक है, हम छोटे छोटे जो ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो मार्केट में नहीं बना सकते ये पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है, हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे अकाउंटों में ज्यादा 500 पड़ा होगा, ठीक है। जो ज्यादा भी हम में से ज्यादा तगड़ा होगा, हमारी जो टीम में समझ लो उसके अकाउंट में $1000 होगा, बस इतनी हद होगी, ठीक है। तो जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनके अकाउंटों में तो ये 500 1000 वाली तो बात ही नहीं ना, तो लाखों डॉलर पड़े होते हैं उनमें, ठीक है, 4x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वो इधर से क्या करते हैं, एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनाते हैं, ठीक है।
तो बुलिश इंगल्फिंग का जब पैटर्न बनता है, जो जैसे कि हम अपनी बात करेंगे, हम कंफर्मेशन का इधर वेट करेंगे, हमने इधर से बाय की ट्रेड लगानी है 4x में, ठीक है। हमने बाय की अगर ट्रेड इस जगह पे लगानी है तो हमें कंफर्मेशन चाहिए ना। हम एक कैंडल को देख के तो हम बाय नहीं कर लेंगे, ठीक है। हम एक कैंडल को देख के हम बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने तो हमारा ज़्यादा $10-20 का टारगेट होगा या $5-6 का हम लॉस का जो है ना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो हमें कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बन गई, अब हमारे पास कंफर्मेशन आ गई, कंफर्मेशन आ गई, कंफर्मेशन आ गई। क्या कंफर्मेशन आ गई? कि मार्केट अप जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इंतजार तो करेंगे ना थोड़ा, एक अच्छी एंट्री का सेफ्टी मार्जिन से। जैसे कि मैं इधर से बाय करता हूँ, ठीक है, मैं इधर से बाय करता हूँ इस पॉइंट से, तो मार्केट इधर जाएगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि अगर मैं इधर से बाय करूंगा तो मार्केट इधर तक जाएगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नीचे से बाय करूंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, नीचे से। क्योंकि हम छोटे ट्रेडर हैं, हम इन चीज़ों को बड़ा फोकस करते हैं कि यार मार्केट थोड़ी सी डाउन आए या ये कैंडल थोड़ी सी डाउन आए तो मैं इधर से आपकी ट्रेड दूंगा, मार्केट अप जाएगी, ठीक है। तो अब ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, बहुत से जो छोटे ट्रेडर, कुछ बड़े ट्रेडर भी होंगे, ठीक है, कि जो इस जगह पे वेट कर रहे होंगे और इस जगह पे वो बैठे होंगे, इस जगह पे वो बैठे होंगे कि यार इस पॉइंट पे आएगी तो मैं बाय की ट्रेड करूंगा, नहीं आएगी तो फिर वो वेट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये कैंडल डाउन आती है, कैंडल डाउन आई, इस जगह पे क्या किया उन्होंने? बाय की एंट्री लगा दी और इनका स्टॉप लॉस ये लग गया। बाय की एंट्री इधर से उन्होंने अप की लगा दी, मार्केट अप जाती है, मार्केट अप चली जाती है इधर से, ठीक है। इधर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है, इधर से अप चली जाती है, ठीक है। तो अब ये देखें, अब एक चीज़ और समझें, इसको थोड़ा सा इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि इस जगह पे ये जो बायर थे ना, ठीक है, इस जगह पे ये जो बायर थे, ये जितने भी बायर थे, जैसे समझ लो कि अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा बायर बैठे हुए थे, वो सारे के सारे इधर से क्या करते हैं? मार्केट डाउन आती है, वो इधर से बाय की एंट्री ले लेते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से जितने भी बायर बैठे होते, इस जगह पे जितने भी बायर, मान लो कि 100 बंदा ऐसा बैठा था, 100 ट्रेडर ऐसा बैठा था बाय करने के लिए, तो जब कैंडल डाउन आती है 100 बायर जो बैठा था वो 100 का 100 इधर से बाय की एंट्री लगा देता है। अब इधर कोई बायर बचा के 0-0 हो गया, 0-0 हो गया, 0-0 हो गया, ओके। अब इधर 0-0 हो गया। अब इस जगह पे आ जाएं, ठीक है। अब क्या होता है कि अभी इस जगह पे हमने देखा कि यार हमें कंफर्मेशन की इंतजार करना चाहिए, कंफर्मेशन का कि मार्केट अप जाएगी तो मैं इधर से मतलब कि आपकी ट्रेड करूंगा। इधर से बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। जैसे कि अभी इस जगह पे मैंने वेट किया कि यार एक ग्रीन कैंडल मुझे और स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल एक और ग्रीन बन जाती है, ठीक है। अब मेरे पास कंफर्मेशन आ गई कि यार क्या हुआ, कंफर्मेशन मेरे पास आ गई कि यार अब मैं इधर से बाय की ट्रेड करता हूँ, ठीक है, इधर से। लेकिन मैं इधर से बाय की ट्रेड नहीं करूंगा इस एरिया से, मैं वही इंतजार करूंगा कि यार ये कैंडल थोड़ी डाउन आए, इस जगह से मैं बाय की एंट्री लूंगा। जैसे कि इस जगह पे लोगों ने बाय की एंट्रियां ली थी ना, इस जगह पे भी वही लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि हम जैसे लोग, छोटे ट्रेडर या बड़े ट्रेडर जो भी समझ लो, ठीक है, इधर से वो बाय की एंट्री लेंगे, इधर से वो बाय की एंट्री लेंगे। लेकिन क्या होता है कि इस जगह पे इम्बैलेंस होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा बाइंग आ जाती है एक ही मिनट में। तो क्या होता है कि उनको, हमें मौका नहीं मिलता इस जगह पे ट्रेड लगाने का, आपकी ना, हमें इधर से बाय की ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता। क्या होता है, मार्केट इधर से अप चली जाती, अप चलेगी। अच्छा, अब ये जो लोग, जैसे कि इधर इस जगह पे 100 लोग बैठे हुए थे, मतलब कि 100 बंदा बैठा हुआ था ट्रेड करने के लिए बाय की, ठीक है, इस जगह पे तो वो अटैच हो गया, बाय की ट्रेड कर ली। लेकिन अब इस जगह पे ये जो 100 बंदा बैठा हुआ है बाय की ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो वो उनको मौका मिला ट्रेड करने का कि नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला। मतलब 100 बंदा बैठा था इधर से कि यार आपकी ट्रेड करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। वो भी बैठे हुए हैं कि उठ गए हैं? बताओ। मतलब अभी वो इस जगह पे मौजूद है, मौजूद है ना, वो इस जगह पे अभी मौजूद है ना, गए तो नहीं है किसी जगह पे ना, कि यार इस जगह पे अब क्या हुआ कि मार्केट इस जगह से पावर ज्यादा थी, एफवीजी बन के बल्कि ज्यादा पावर थी, मार्केट वो अप निकल गई, तो जो इस जगह पे लोग बैठे हुए थे वो अभी बैठे ही रह गए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वापिस आने का वेट करेंगे, ठीक है, अब वो वापिस आने का वेट करेंगे, ठीक है। अगर वो इधर से मार्केट नीचे गिर जाएगी तो उनको नुकसान हो जाएगा, मार्केट इधर से नीचे गिरेगी, उन लोगों का, जैसे कि समझ लो कि एक उन्होंने चीज खरीद ली, इधर से चीज खरीदी थी कितने की, $100 की, ठीक है, $100 की खरीद ली, तो इधर $100 की है, इसकी प्राइस $100 है, ठीक है। इधर से नीचे गिरेगी तो कम होगी ना, $90 हो जाएगी, ऐसी बात है ना। तो वो क्या करेंगे कि अपने आप को लॉस नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो क्या करेंगे, जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आएगी तो वो इधर से फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाय करेंगे, मार्केट को एक दफा फिर उठाएंगे ऊपर की तरफ, एक दफा फिर बाय की तरफ मार्केट को लेके जाएंगे। किस वजह से लेके जाएंगे, क्या रीजन होगा उनका ऊपर जाने का? क्योंकि जो इस जगह पे 100 बंदा बैठा हुआ था, 100 बंदा था जो जिनको एंट्री नहीं मिली थी सही जगह पे, तो इस जगह पे बैठा ही रहेगा, वेट करता रहेगा। लेकिन इस जगह पे ये जो 100 बंदा बैठा हुआ था उनको तो एंट्री मिल गई ना, उनको
एंट्री लगाने का टाइम मिल गया, उन्होंने क्या किया, इधर से एंट्री लगाई, मार्केट को अप ले गए। तो जब वापस आए इस लेवल पे, तो इस जगह पे तो कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ, कोई ट्रेडर नहीं बैठा हुआ जो मार्केट को उठाएगा ऊपर की तरफ। कोई बैठा हुआ इस जगह पे? बिल्कुल नहीं सर, इसमें नहीं नहीं ना है। बैठा हुआ। अब इस जगह पे मजबूरी तो समझ लो, या मजबूरी से इधर से अप डाउन थोड़ा बहुत समझ लो कि वो आएगा, जैसे कि रिट्रेसमेंट कैंडलें आएंगी। कभी कभार ऐसा होगा कि इधर से भी उठ जाएगी मार्केट, जैसे कि आपको सिर्फ 60% बोला है कि 60% मार्केट डाउन गिरेगी, 40% मार्केट अप जाएगी। ठीक है, तो जी सर, इसलिए हम आपकी कंफर्मेशन को वेट करेंगे। हाँ, अब इस जगह पे क्या होगा कि मार्केट जो है कुछ रिट्रेसमेंट कैंडलें देंगी, इधर से रिजेक्शन करेगी, मार्केट डाउन गिर जाएगी। लेकिन जब इस फेयर वैल्यू गैप के लेवल पे मार्केट आएगी तो 70% मार्केट इधर से अप निकलेगी, 70%। मतलब इधर अभी बायर पेंडिंग में। हाँ, बायर इस जगह पे अभी पेंडिंग में बैठे हुए हैं ये वाले, क्योंकि उनको तो एंट्री नहीं मिली ना लगाने के लिए, उनको तो टाइम ही नहीं मिला बेचारों को। हाँ, समझ आया ना? सर, तो इस हमें जगह पे तो जो सेलर थे वो 0-0, बायर जो थे वो 0-0 हो गए, लेकिन इस जगह पे थे वो बैठे हुए हैं, वो 0-0 नहीं हुए। सर कुछ लोग न्यू होंगे जिनको ये एफवीजी की जो गैप होती है वो उनको नहीं पता होगा, वो उनको गाइड कर देंगे एफवीजी किसे बोलते हैं और किसे नहीं बोलते। ओके, एफवीजी किसको बोलते हैं? अगर किसी का कोई सवाल है देख लेते हैं। अभी इस जगह पे किसका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, शबीर, यस, किसी को? अच्छा, इट्स वी नवीद शाह भाई। अच्छा यार, किसी का कोई सवाल है ना इस जगह पे, तो प्लीज क्लियर करो अपना। एफवीजी का, एफवीजी क्या होता है? एफवीजी का मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर कुछ हैं बंदे जो नहीं है। अच्छा, एक कैंडल हमारे पास ग्रीन बन जाती है, ठीक है, एक कैंडल फिर ग्रीन बन जाती है, फिर एक कैंडल ग्रीन बन गई, 3 कैंडल हमारे पास ग्रीन बन गई। अब इस कैंडल के अंदर क्या होता है, ये वीक है, ठीक है, इस कैंडल की भी वीक है, ठीक है। अब ये जो अंदर गैप है ना, ये एफवीजी है, ये वाला एफवीजी है। अब ये देखें, जैसे कि इस जगह पे एक कैंडल ग्रीन बनती है, फिर एक कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है, फिर एक कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है। लेकिन अब इनकी क्या है, इसकी विक लंबी है, इस कैंडल की भी विक लंबी है, लेकिन इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, इसके अंदर एफवीजी नहीं बना, इसके अंदर एफवीजी बन गया। क्यों? इस जगह पे बायर ज्यादा पावरफुल। लेकिन ये लाइव मार्केट का बता रहा हूँ, ओटीसी में ये चीज ना लेके जाना, ओटीसी में नहीं चीजें ये काम करेंगी, ये याद रखना। अगर वीक ना हो बॉडी से ले सकते हैं। जी सर, ये मार्केट पूरी लाभ में वीक ना होगी तो फिर वीक नहीं होगी तो वे फिर भी फेयर वैल्यू गैप ही है ना। मतलब बॉडी से ले सकते हैं फिर इसको। हाँ, ले सकते हैं, बॉडी से ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरी लाइफ मार्केट एफवीजी भी चलती है। हाँ, अच्छा, अब इस चीज की समझ आ गई सबको? इस चीज की सबको समझ आ गई ना? जी सर। बाबा जी, मेरा एक सवाल है इसमें। बोलो शफाकत अली। बाबा जी, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर आपने बनाया है, इसमें बाज़ औक़ात कैंडल आ के ना एफबीजी के अंदर यहाँ से ही वापस चली जाती है, नीचे आने नहीं देते उसको। होता है ऐसा, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जब हमने लेवल ड्रा करना है ना, ये तो जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ ना कंफर्मेशन के तौर पे, ठीक है। या आप ये देखेंगे ना कि ये जो लेवल है, इस जगह पे तो विन होगी, ट्रेड इस जगह पे भी विन होगी, लेकिन इस जगह पे मार्केट अप जाने के चांसेस कम होंगे, लेकिन इस जगह पे मार्केट अप जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसा होता है ना, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो मार्केट अप निकल जाएगी, डाउन आने ही नहीं देंगे, ऐसा भी होगा। क्योंकि इस जगह से देखो ना, एक कैंडल बना के ना फिर नीचे आ जाती है मार्केट। हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। हमने कहाँ पे ट्रेड करना? ट्रेड हमने ये लेवल पे लेनी है, हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा लेवल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि ऊपर एफबीजी है। पता है क्या, अब मार्केट क्या करती है, अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट डाउन आई, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर से ही अप चली जाती है, ऐसे, ठीक है, अब चली जाती है। अप क्यों जाती है? क्योंकि आपको पता है कि इस जगह पे तो बायर बैठे हुए हैं ना, जो 100 ट्रेडर इस जगह पे बैठा हुआ है, तो वो तो ट्रेड करेगा ना इस जगह पे, वो तो ट्रेड उसने लेनी है, जैसे दोबारा फेयर वैल्यू गैप में आएगी वो फिर आप बाय करेगा। सिंपल तरीके से समझाया है, अभी भी किसी को ना समझाया तो वो तो फिर दोबारा समझा देंगे, फिर भी ये टेंशन नहीं है। चलें आगे। ये हो बाबा जी। ओके अच्छा, अब बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो जुबैर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, आपकी दुआएं खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। जी ब्रदर। अच्छा, अब भाई पीछे कीजिए। अब ना, ओके, पीछे, जी ब्रदर। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बना है ना जी, इसमें बाज दफा ये है कि ये नीचे आई है और इसने वीक के साथ टच किया और जाके क्लोजिंग ऊपर की है, होता तो है हम क्लोजिंग का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ये वीक के साथ टच करके ऐसे ऊपर टच जाके करेगी, क्लोजिंग ऊपर करके जाएगी, फिर वैल्यू गैप कंप्लीट करेगी, मार्केट इधर से ना ये लेवल में क्लोजिंग करे तो ना हम इससे आपकी ट्रेड ले यहाँ से। पता है क्या, ये तो जस्ट आप लोगों को एक कंफर्मेशन दी है ना मैंने, क्या अब ये देखो ना, ये आपने ट्रेड लेवल पे ही करनी है,
लेवल पे ही ट्रेड हमने करनी है। कि जैसे कि अब ये आपने लेवल ड्रा कर लिया, आपने देखा यार ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, जैसे कि आपके पास कंफर्मेशन है, जैसे कि ये समझो कि इस जगह पे आपके पास कंफर्मेशन है कि यार इस लेवल के ऊपर मार्केट आएगी तो 70% कैंडल ग्रीन बनेगी, इधर से ग्रीन कैंडल बनेगी 70%। अगर ये आपको ऐसा लेवल मिलेगा फेयर वैल्यू गैप वाला, तो मार्केट इस लेवल पे आएगी तो आपको 80% आपको इधर ग्रीन कैंडल मिलेगी। ठीक है, मतलब एक चीज को और फिल्टर करके बता रहा हूँ, एक तो आपको इंगल्फिंग का लेवल बता दिया, एक आपको इसके अंदर एक और कंफर्मेशन बता दी कि यार ये फेयर वैल्यू गैप अगर आपको मिले, आपके लेवल के ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो, तो आप ज्यादा श्योर हो जाओ कि नेक्स्ट कैंडल इधर से हम श्योर होकर ट्रेड कर सकते हैं बाय की। मतलब ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और एक थोड़ा वीक है, इन दोनों बस में। यही कंफर्मेशन है ना, क्योंकि हमने तो 1 मिनट की ट्रेड करनी है ना। अब ये देखो कभी कभार ऐसा सर होता है ना, इसमें जैसे आप लोग मुझे बता रहे हैं, मैं बताता हूँ, जैसे कि आप लोग मुझे बता रहे हैं कि मार्केट डाउन आती है इस लेवल से, तो कभी कभार ऊपर निकल जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि यार इधर से आपने बाय की ट्रेड लेनी, अगर आप बाय की ट्रेड करोगे तो लॉस हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? ठीक है, फिर इधर से अगर एमटीजी लेंगे तो वो भी फिर आपकी लॉस हो जाएगी। अब ये आपके पास एक लेवल आएगा तो इधर आपके पास ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे कि यार पहले ही मेरी 2 ट्रेड लॉस होगी, अगर मैं इधर से बाय की फिर करूंगा तो मार्केट इधर से डाउन गिर गई तो मैं क्या करूंगा, मतलब कि मेरी 3 ट्रेड लॉस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए फिर आप इधर से डाउन की ट्रेड भी नहीं करेंगे, आपकी भी नहीं करेंगे, लेकिन ये कैंडल आपकी ग्रीन बन जाएगी। फिर आप एक चीज और सोचेंगे, यार इधर से मैंने बाय की ट्रेड की वो लॉस हुई, इधर से बाय की ट्रेड की वो भी लॉस हुई, अब ये कैंडल ग्रीन बन गई। मतलब आप एक सही जगह पे ट्रेड लेनी है आप लोगों ने। अब ऐसा होता है ना, मार्केट अप जा रही है, अप सॉरी ग्रीन कैंडल बनाता हूँ, ऐसा होता है कि मार्केट अप जा रही है, ठीक है, मैंने इधर से क्या किया, बाय किया, वो रेड बन गई। ठीक है, रेड बन गई, रेड बनी तो फिर क्या होता है, सॉरी, अब इधर से रेड बन जाती है कैंडल, इधर से मैंने बाय की ट्रेड की, रेड बन गई, तो फिर मैं डर गया यार क्या हो गया, फिर क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन बन जाती है। ठीक है, फिर अप जाती है, फिर मैं इधर से बाय की ट्रेड करता हूँ, वो फिर नेक्स्ट फिर रेड बन जाती है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार ये क्या मेरे साथ ही फिल्म हो रही है, मार्केट सारी अप ट्रेंड में जा रही है, जब मैं डाउन की ट्रेड लेता हूँ कैंडल मतलब कि जब मैं अप की ट्रेड लेता हूँ कैंडल डाउन बन जाती है, उसके बाद मार्केट अप जाती है। ठीक है, मतलब हम ट्रेड ही गलत जगह पे ले रहे होते हैं, ट्रेड ही हम गलत जगह पे ले रहे होते हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए चीज़ गलत है, ये ट्रेड की जो जगह होगी वो गलत होगी। अगर इसके बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप में आओ तो आप आपकी ट्रेड करो, ये आपको 50-50 मिलेगा। ठीक है, कभी कभार आपको विन करवाएगी, कभी कभार आपको लॉस करवाएगी। ठीक है, फिर अगर आप एक अच्छी कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे, इस लेवल पे आने का इंतजार करेंगे, तो इधर आपको 80% विनिंग के चांसेस मिलेंगे। ठीक है, और अगर ये ब्रेक हो जाए सर जी? कौन सी, ये कैंडल ग्रीन बन जाए, नहीं नहीं, ये लेवल ब्रेक हो जाए फिर उसके बाद? लेवल आपका ब्रेक हो गया तब भी आप आपकी ट्रेड करो, नो टेंशन। सर ठीक अगर है, यहाँ से हमारी 1 मिनट की ट्रेड फेल हो जाए तो 5 मिनट की भी कर सकते हैं ना फेयर नहीं वैल्यू नहीं, गैप वाले? सिर्फ 1 मिनट की ट्रेड करेंगे, मिनट की करेंगे 5 मिनट की कहाँ करेंगे वो भी बताता हूँ। ओके ठीक है, सर। चलें अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि एक सेकंड। अच्छा, अब इस जगह पे आप लोग देखें कि इस जगह पे हमने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है ना कि जब हमने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया ड्रा करना है तो हमने जस्ट 20% का लेवल ड्रा करना है। ठीक है, 20% का हमने लेवल ड्रा करना है। तो जब हमने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है ना, तो ट्रेंड लाइन जब हमने ड्रा करनी है तो ट्रेंड लाइन भी हमने 20% की ही ड्रा करनी है। जैसे कि ये देखो, ये 20% की लगी हुई है ना लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन है 20% का है ना, मतलब आपने 20% का ही लेना है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि जैसे ये मैंने एक 20% का लेवल लगाया, अब इस 20% के अंदर कितने लेवल है, 3 लेवल है, सर 3 लेवल है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आपके 3 लेवल नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें तो मैंने आप लोगों को बताया है कि गैप अप गैप डाउन जब लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर गैप अप लगता है या कोई गैप डाउन लगता है तो आपके पास रीजन होगा कि गैप अप लग के कौन से लेवल पे जा रहा है, कौन ऑर्डर ब्लॉक पे जा रहा है, प्रोक्सिमल लेवल पे जा रहा है या डिजिटल लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो अब इस जगह पे अगर हम ट्रेंड लाइन के ऊपर देखें ना, तो इधर हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, इसके अंदर ये जस्ट हमें 2 ही लेवल है हमारे पास, जस्ट 2 ही लेवल है हमारे पास, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, बस, और कोई भी लेवल नहीं। अच्छा, अब हमें जब ट्रेंड लाइन हमने ड्रा करनी है, एक तो जैसे कि मैं ना इधर आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, जस्ट मैंने एक कैंडल इस जगह पे बना दी, ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, एक मैंने ग्रीन कैंडल इस जगह पे बना दी। ठीक है, एक मैं इस जगह पे करता हूँ रेड कैंडल बना देता हूँ। ठीक है, रेड कैंडल बना दी। ओके, अब फिर इधर मैंने एक रेड कैंडल बना दी। ठीक है, और इस जगह पे मैंने एक ग्रीन कैंडल फिर बना दी। ओके, अच्छा अब ये देखें कि मैं ट्रेंड लाइन भी लगा रहा हूँ। ठीक है,
एक तो ये मैंने इसका हायर पॉइंट लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और एक ये मैंने इसका लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी ट्रेंड लाइन हमारी जो है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या कौन सी हमारी ट्रेंड लाइन दुरुस्त है, कौन सी गलत है? सर रेड कैंडल वाली। ये वाली, बिल्कुल रेड कैंडल वाली बाबा जी। ओके, वाली सर। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि अब जस्ट मैं आप लोगों को ये देखें, अब कौन सी, रेड वाली। मेरी बात सुनो, ये दोनों ही ठीक है, ठीक है, ये कंफ्यूज ना है, मैं वैसे ही पूछ रहा था आप लोगों से, ठीक है। ये अगर हम ऐसे लेवल ड्रा करेंगे ये भी हमारी दुरुस्त रहेगी, ठीक है। अगर ये हम ड्रा करेंगे ये भी दुरुस्त रहेगी, लेकिन ये देखिए कि कितना फर्क कितना आ रहा है हमारे लेवल में, ठीक है। इस जगह पे जाके क्लोज करेंगे, हम डाउन की ट्रेड लेंगे तो मार्केट आप ऊपर वाले लेवल पे भी जा सकती है, ठीक है, समझ आ गई? मतलब ये हमारी ऊपर वाली भी दुरुस्त है, नीचे वाली भी दुरुस्त है, कभी कभार नीचे से रिवर्सल दे देगी, कभी कभार ऊपर जाके रिवर्सल दे देगी। इसीलिए जो है ना हमने क्या करना है, हमने जस्ट 20% का लेवल ड्रा करना है, 20% का लेवल ड्रा करना है ऐसे, ठीक है, बस बस खलास, हमने 20% का लेवल ड्रा कर लेना है बस। ओके, समझ आ गई ना? वही मार्केट में जाके लगा के दिखाता हूँ, मसला नहीं है, मार्केट में जाके आपको ना सर उसको जी जी सर जी जी। मार्केट में जाके लगा के दिखाऊंगा। जैसे कि अब ये देख लें, एक टच हमें इस जगह पे मिलेगा, ठीक है, एक टच हमें इस जगह पे मिलेगा, दूसरा टच हमें इस जगह पे मिल जाता है। अब क्या होता है, दो टच हमें जब मिलेंगे ना, दो टच पे हमारी ट्रेंड लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है। एक टच हमें ये वाला मिला, एक टच हमें ये वाला मिल गया, ये हमारी क्या हो गया, ट्रेंड लाइन लग गई, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी लग गई। तो जब तीसरी दफा इस लेवल पे आके मार्केट क्लोज करेगी तो हम क्या करेंगे, इधर से बाय की ट्रेड करेंगे, कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। इधर से हमने क्या किया, बाय की 1 मिनट के लिए ट्रेड कर ली, जब वो ट्रेड हमारी विन हो गई तो नेक्स्ट हम 5 मिनट की ट्रेड आपके लिए कर देंगे नेक्स्ट। अच्छा, अब मैं एक चीज बताऊं, जैसे कि हमारी 1 मिनट के जो है ना ट्रेड विन होने के चांसेस, 1 मिनट की ट्रेड इधर से हमने लगा दी, 70% चांसेस है वो विन होगी, ठीक है। फिर इधर से हमने कर दी बाय की ट्रेड 5 मिनट के लिए, उसके थोड़ी सी परसेंटेज, मतलब कि कम, सॉरी थोड़ी सी परसेंटेज बोल रहा हूँ, सेम ही रहेगी, 70% उसके भी चांसेस है कि वो भी आपकी ट्रेड विन होगी, ठीक है। अगर आप इधर से ऐसा करते हो कि कोई कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते, ठीक है, इधर से मार्केट आई, इधर से आपने डायरेक्ट 5 मिनट की ट्रेड एंट्री आपकी लगा दी, तो उसके चांसेस 60% हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ग्रीन कैंडल बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंगल्फिंग हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, अगर आउटसाइड बार बने और पेयर्सिंग लाइन बने तो वो और भी बेहतर है, ठीक है। पेयर्सिंग लाइन और इंगल्फिंग के ऊपर आपने इधर से एक आपने ले ली 1 मिनट के लिए एंट्री, वो आपकी विन हुई, साथ ही आपने 5 मिनट की एंट्री बाय की ले ली, वो आपकी ट्रेड विन होगी, ठीक है। अब तीसरी दफा, चौथी दफा इस लेवल पे आता है, तो चौथी दफा भी आप इधर से बाय की ट्रेड लगा सकते हो, 1 मिनट के लिए भी, जैसे वो विन होगी नेक्स्ट हम बाय के लिए 5 मिनट के लिए ये भी एंट्री लगा सकते हैं, ठीक है। चलें ये चल के मार्केट में दिखाता हूँ। तो भाई इसमें भी एफईजी होता है? नहीं नहीं, इसमें अभी जी नहीं होगा, मैं चलते हैं मार्केट में दिखाता हूँ। जैसे कि अब ये देखें, ठीक है, ये तो अभी बंद होने का टाइम है, ये देखो ना इतनी एक ही एरिया में अप डाउन कर रही है, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे जस्ट, ठीक है, कोई और मार्केट खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये देखें, सर ये ट्रेंड लाइन लाइव मार्केट की है या ओटीसी की है? लाइव मार्केट में ज़्यादा वर्क करेगी, ओटीसी में भी करेगी वर्क, लेकिन समझ लोगे वो जब उसका दिल करेगा वो ट्रैप भी कर सकती है, समझ ओके गए? सर। अच्छा, अब जी जी। इस जगह पे ये देखें आप लोग, ठीक है, हमने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली, ये वाली ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर ली। अब क्या होता है कि एक टच हमें ये वाला मिल गया, एक टच ये मिला, दूसरा टच ये मिला, क्या हुआ, हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड होगी, हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली, ट्रेंड लाइन अब हमने ड्रा कर ली, मार्केट वापस घूम के इस लेवल पे आई, इधर से हमने 1 मिनट की ट्रेड अप की ली, वो विन होगी, नेक्स्ट हमने इधर से 5 मिनट की एंट्री अप की ली, क्या हुआ कि वो भी हमारी 1 2 3 4 इस जगह पे जाके वो हमारी ट्रेड विन हुई, हमारी एंट्री इस जगह पे लगी हुई है लेकिन विन इस जगह पे जाके होगी, विन होगी ना, ठीक है। अब क्या होता है, इस जगह पे अगर ये हमारे पास लेवल है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और दुरुस्त करके लगाएंगे तो ये लेवल ये भी हमारे पास ठीक ही रहेगा, ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा पहले सही नहीं लगा हुआ था लेकिन अभी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। अच्छा, अब ये देखें कि अब एक चीज़ और भी ऊपर से बन रही है, वो भी मैं ना एक सेकंड बना के वो भी आप लोगों को ना दिखा देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और भी ऊपर, ठीक है, अब ये देखें, ठीक है, जिस वजह से मार्केट डाउन गिरी है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, अब एक टच आपको ये वाला मिला था, जैसे कि इस जगह पे आपका एक टच मिल गया, दूसरा ये मिल गया, आपका ये ट्रेंड लाइन वैलिड होगी, मार्केट घूम के इस लेवल पे आई, इधर से आपने 1 मिनट की ट्रेड अप की ली, वो विन होगी, साथ ही आपने 5 मिनट की एंट्री अप की लगा दी, वो 1 2 3 4 5 ये इस जगह पे जाके हमारी ट्रेड विन हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि वापस मार्केट फिर घूम के इस ट्रेंड लाइन पे आई, इधर से हमने 1 मिनट की ट्रेड अप की ली, वो हमारी विन होगी, नेक्स्ट फिर हमने साथ ही इधर से 5 मिनट की एंट्री अप की ले ली। ठीक है, मार्केट अब इधर से 1 2 3 4 5 इस जगह पे जाके वो भी हमारी ट्रेड विन हो गई, वो भी ट्रेड हमारी विन होगी। जब वो ट्रेड हमारी विन होगी, ऊपर से हमें एक टच ये मिल गया, एक टच हमें ये वाला मिल गया। ठीक है, मार्केट अब हमने ऊपर वाली भी एक ट्रेंड लाइन लगा ली। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर और नीचे ट्रेंड लाइन लगाई, ये एक पैटर्न बन गया, ये वाला एक पैटर्न बन गया, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो हमारी क्लास के अंदर, हमारे जो है ना कोर्स के अंदर शामिल है। ठीक है, अब ये देखें, अच्छा अब बाबा जी। पता है क्या है, आपको कितने टच पे कितनी जगह पे ट्रेड मिली, इस जगह पे 1 2 ये वैलिड हो गए, एक इस जगह पे आपको ट्रेड मिली, एक इस जगह पे मिली, एक ट्रेड आपको इस जगह पे ट्रेड मिली। ठीक है, एक और 2 ट्रेड मिल गई। ठीक है, अब इस जगह पे भी आपने ट्रेड ले ली 1 मिनट की, 1 मिनट की ले ली, तो जब आपने ऊपर एक ट्रेंड लाइन को जब देखा, तो आप इधर से 5 मिनट की एंट्री बाय की करेंगे, आपने का ट्रेंड लाइन लगाई होती तो, या लगाई हुई हो, नहीं लेंगे ना, नहीं मतलब सर, आपकी 1 नहीं मिनट सर। वाली इधर भी विन होगी, मतलब 1 2 3 ट्रेड आपकी इस जगह पे ही विन हो गई, समझ आ गई, साथ में सिर्फ 1 मिनट वाली, तो इस जगह पे 5 मिनट वाली भी विन हुई थी, इस जगह पे 5 मिनट वाली विन हुई, मतलब कि आपकी 5 ट्रेड इतने एरिया में विन हो गई, ना कोई एमटीजी लेना पड़ा, ना कोई हमें रिकवरी मतलब सर ट्रेड 1 करनी घंटे में पड़ी, कुछ दिहाड़ी भी निकाल करनी ली। पड़ी। हाँ, क्या हुआ? अच्छा बाबा जी, जी ब्रदर, ये ट्रेंड लाइन जब लेना है, ठीक है, इसकी कैंडल की विक से लेना है या बॉडी से लेना है, कौन सा ज्यादा पावरफुल है? हमने मैंने कहा सर ये ऐसे हमने यार 20% का ड्रा ट्रेड करना, लाइन के अंदर मतलब आधे जैसे कि घंटे ये में देखो ना, अपनी ये जो मैंने इधर से ली हुई है ना, ये विक ज्यादा लंबी थी, मैंने इसको अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन मैं रेड कैंडल की विक ले ली। 20% का लेवल रख के आपने ड्रा कर लेना है, चाहे वो किसी की बॉडी को टच कर रहा हो, चाहे आपकी किसी विक को टच कर रहा हो, नो टेंशन। अभी इस जगह पे देखो ना, हमने वैलिड मतलब करके लगाया, उसमें कैंडल भी आ जाए, उसमें कैंडल भी आ जाए, विक भी आ बॉडी से जाए, रख के इसी में स्टार्ट क्या? करना है। अब ये देखो ना, अब मैंने ग्रीन कैंडल की बॉडी से रख के स्टार्ट किया, और इधर से आप ले गए, इधर से रेड कैंडल की बॉडी ली और ग्रीन कैंडल की भी थोड़ी सी बॉडी ली। ठीक है, ऊपर जैसे लेके गए, इस जगह पे उसने विक के साथ टच किया, और इस जगह पे प्रॉपर बॉडी अंदर आई, इस जगह पे प्रॉपर बॉडी अंदर आई। ठीक है, समझ आई? ओके 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 ओके। हाँ, अब कोई और आप लोगों को कोई और बताता हूँ, रुको, कोई और भी एग्जांपल देता हूँ। 5 मिनट के लिए कोई होता है ना बंदा कि यार डरता है 1 मिनट की ट्रेड लगाने के लिए, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। ट्रेंडी मार्केट ढूंढो, उसके अंदर लेवल ड्रा करो और बैठ जाओ, बस खलास। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट ढूंढ के उसके अंदर बैठ जाओ। अच्छा, अब ये देखें, हमने इसको ट्रेंड लाइन को प्रॉपर लगा लिया इधर से। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लिया। ठीक है, प्रॉपर हो गई, ठीक होगी। अच्छा, अब एक तो हमारे पास ये कन्फर्मेशन होगी, एक ये होगी, हमने लेवल ड्रा कर लिया। अब क्या होता है कि अब इधर से हमने 1 मिनट की एंट्री अप के लिए ली, वो विन होगी, साथ ही हमने 5 मिनट की एंट्री अप के लिए ली, वो इधर जाके हमारी विन होगी। ठीक है, अब देखो मार्केट डबल टॉप बनाया इधर से, एम पैटर्न बनाया। ठीक है, एम पैटर्न बना के मार्केट इधर से डाउन गिरी, तो अब इस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं हुई। ठीक है, इस लेवल की रिकवरी ट्रेड शायद आपको मिल गई होगी, लेकिन मार्केट इधर से थोड़ा डाउन गिरी, बाद में अप गई, बाद में अप गई है। ये चीज़ को हम डिस्कस करेंगे एसएमसी कंसेप्ट के ऊपर, हमारी ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, ये मार्केट क्या करती है, ठीक है, ये भी बताऊंगा। मेरा इसी के ऊपर डाउट है सर, ये एम वाले पे। अब ये डबल टॉप बनाया है ना, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं चल के साफ पेज पे आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, जस्ट और भी आप लोगों को, चलो जैसे कि अब ना मैं थोड़ा सा और इधर बता दूं कि इस जगह पे ये आपका एक लेवल है। ठीक है, जस्ट बताने के लिए, ये फेल हुआ है, फेल हो गया ना, इसका रीजन डबल सर, बॉटम, डबल बॉटम मतलब कि डब्ल्यू, इसका रीजन डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा, अब ये फेल ट्रेंड लाइन हुई, किसकी वजह से हुई, ट्रेंड लाइन की वजह से, ओ बॉटम उसकी वजह से, सॉरी नहीं नहीं, डबल बॉटम की वजह से। अच्छा, अब ये ट्रेंड लाइन हमारी जो लगी हुई है, ये फेल हुई, क्यों फेल हुई, ये किस वजह से फेल हुई, डबल टॉप की वजह से। वो डबल बॉटम की वजह से हमारी फेल हुई, ये डबल टॉप की वजह से फेल हुई। मतलब ये आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की, ठीक है, इधर ही समझाता हूँ, अप गई डाउन आई, ठीक है, फिर अप गई फिर डाउन आई, ठीक है, फिर अप गई फिर डाउन आई। अच्छा, अब क्या होता है, अब डाउन गिरती है, आप इधर से बाय की ट्रेड करोगे, करोगे बाय की ट्रेड इस एरिया से, नहीं सर, ये क्यों नहीं करेंगे, मार्केट ने तो नया हाई लगाया ही नहीं, इसीलिए नहीं तो करोगे नया ना, हाई लगाया फिर सर, कोई और रीजन है आपके पास, जी जी, कोई और रीजन तो नहीं है ना।
आपके पास सिर्फ यही रीजन है नहीं। कि यार क्या हुआ कि मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया, क्या पता मार्केट इधर से डाउन गिर जाए ऐसे, तो ऐसे ही गिरी हुई है ना, इस जगह पे देखो ऐसे ही गिरी हुई है, कोई और तरीकेकार तो नहीं है ना उसका गिरने का। मतलब जब डबल टॉप बन जाए तो ठीक है, तो अब ये देखें, अब इस जगह पे आपके पास ना डबल टॉप बन गया, ठीक है, ये वाला डबल टॉप बना, तो अब आप इधर से ट्रेड नहीं करेंगे बाय की, ठीक है। अगर करेंगे कि 1 मिनट के लिए कर सकते हो, वो भी आपकी रिस्की होगी, वो भी कितने परसेंट समझ लो कि वो भी आपकी 60% होगी, कभी विन होगी कभी लॉस होगी, समझ आ गई? सर जी, जी ब्रदर। ये कॉन्सेप्ट बड़ा हैवी है, बड़े ट्रेडर का कॉन्सेप्ट है, आपको ही पता है। ए, बस पता ही क्या, ये वो कहते हैं ना कि फ्री में हम इतनी चीजें दे रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी क्लास में नहीं आते। चलो माशाल्लाह 35 हो गए सर हो तो गए ये हैं। बड़ा ये बड़ा हैवी कॉन्सेप्ट है, इससे बड़े बड़े ट्रेडर काम करते हैं ज्यादातर। अब भाई ये जो लीडर बोर्ड में बैठे होते हैं ना 100% एक्यूरेसी के ऊपर, जिनकी 100 ट्रेड लगी होती बिल्कुल है और वो विन होती है, वो 1 मिनट की ट्रेड नहीं करते, ठीक है। जी सर, मुझे वो पता है, 4x में 5 ना मिनट बैठे लिए होते थे। हैं, वो लॉन्ग एंट्री ली होती है 10 मिनट की 15 मिनट की, उनको पता होता है कि मार्केट ने अब इधर से, जैसे कि ये देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली, ठीक है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को इधर से टच किया, इधर से 10 मिनट के लिए मैं जितनी भी एंट्रियां लगाऊंगा ना, मार्केट 10 मिनट इस लेवल से नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल सर। ठीक है। तो वो इसीलिए अब ये देखो ना कि अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, ठीक है, ये कैंडल बनने लगी है, ये कैंडल बनने लगी है, मैं एक 100 ट्रेड एक ही कैंडल पे लगा दूंगा, तो 60 तो सेकंड होते हैं, 100 ट्रेड अगर लगेगी तो एक जगह पे नहीं लगेगी, कोई कैंडल ऊपर लगेगी कोई नीचे लगेगी, क्योंकि मार्केट ने अप डाउन तो अप डाउन करता रहना ना, जी सर। ठीक है। अगर मैं एक ही कैंडल पे 100 ट्रेड लगाऊंगा तो वो कोई ऊपर लगेगी कोई नीचे लगेगी, जब कैंडल क्लोज होगी तो कुछ लॉस हो जाएंगी कुछ विन हो जाएंगी, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये जो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का ना बड़ा अच्छा ट्रेडर है, मैं उसको पर्सनली मतलब कि जो है ना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, बॉस ट्रेडर है, बहुत ट्रेडर सर, बहुत बॉस ट्रेडर। ट्रेडर है, ठीक है। वो बंदा ठीक 1 मिनट की ट्रेड बहुत कम करता है, ठीक है। हमें हमें हम ट्रेडर हैं, हमें पता है कि जो है ना अगर हम किसी की वीडियो देख लें या किसी की हम देख लें ना, हमें पता चल जाता है यार ये किस कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, किस चीज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, नहीं बिल्कुल सर, ये ठीक है। टिकटॉक पे ऐसे ही सर होता है, जी हम वो देखते हैं वीडियो तो ये पता लग जाता है। वही ना, अभी माशाल्लाह आप सर लोगों को जी इतनी वो चीजें क्लियर हो गई हैं, अगर आप किसी की वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा यार ये इस बेस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप तो नहीं, हम तो बिल्कुल आपसे भी सर, पुराने, हमें तो और 100%। ज्यादा बेहतर पता चल जाता है ना कि यार इस बेस पे ट्रेड ले रहा है। तो इसीलिए ये जी जो जी सर। ट्रेड है जिनकी 100 ट्रेड विन हुई होती है, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा बंदा है कि जो 100 ट्रेड करेगा 100 की 100 विन करेगा, एक एक कैंडल पे करेगा? वो कौन ट्रेड, 100 मिनट बैठना पड़ेगा, मतलब कि 2 घंटे मार्केट में बैठना पड़ेगा। इसीलिए वो बिल्कुल क्या करते हैं, $100 की या 200-300 डॉलर की ट्रेड करके, तो एक ही कोई अच्छा पॉइंट ढूंढ के उधर से वो डाउन की ट्रेड लगा के, मतलब कि 10 20 या 50 या 100 ट्रेड लगा के 10 मिनट की, तो 10 मिनट तक उनकी मार्केट उस लेवल से नीचे ही रहती है और वो विन हो जाती है। तो जब वो लीडर बोर्ड में आते हैं तो देखे होते हैं कि यार 100 ट्रेड की 100 की 100 विन, 200 ट्रेड की 200 की 200 विन, वो यही पीछे रीजन होता है और कोई रीजन नहीं होता, ठीक है। सर जी, वो बंदा मुझे फॉरेक्स का ट्रेडर लग रहा है, बॉस वो ट्रेडर जो है ना। वो भी 4x का ट्रेडर है, 100% वो 4x का ट्रेडर है, बॉस ट्रेडर हाँ जी। 4x का ट्रेडर है। सर, आपने सबके डाउट क्लियर कर दिए, इनके एक और डाउट है इनका, वो क्लियर कर दे जो आपने बताया नहीं कि ट्रेड लाइन अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो कैसे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, और डाउन ओके, ट्रेंड में तो कैसे लगाएंगे। अच्छा जी। वहाँ पे ट्रेंड भी मैटर करता है कि ट्रेंड अब किस ये तरह देखो का, किस मार्केट साइड आपकी में अप लगाएंगे। ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, मुझे बताओ जरा। ये वाली आपकी मार्केट जी। अप ट्रेंड में सर, अप ट्रेंड में। ये जब अप ट्रेंड होगा सर तो मुझे आपने, नॉलेज है, बाकी को क्लियर कर दे। मैं बताता हूँ ना, अप ट्रेंड में है ना मार्केट, आपने नीचे से लेवल ड्रा करना है, ये याद रखना, नीचे से लेवल ड्रा करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपने ऊपर से लेवल ड्रा करना है, ठीक है। अभी क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो गई है, चीज़ एक और पढ़नी थी लेकिन वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं मार्केट में जाके ना आप लोगों को ना लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लें। जैसे कि अब कोई भी हम मार्केट है, अभी इसका तो ऐसे खाना ख़राब हुआ पड़ा है, थोड़ा पीछे निकल। कल को सर ऐसा ना हो मार्केट डाउन ट्रेंड में और ये ट्रेड लाइन नीचे लगा के बैठे हूँ। जैसे कभी ये इरशाद ने तो देखो ऐसे मार्केट या बताया। ट्रेंड में है ना, तो आपने जब लेवल ड्रा करना है नीचे से ड्रा करना है, ठीक है, ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रा करनी है, समझ आ गई? नीचे से, ये सिर्फ बता रहा हूँ, ये कोई ट्रेंड लाइन लगाई नहीं, सिर्फ आपको तरीकेकार बता रहा हूँ, नीचे से आपने लेवल अपना ड्रा करना है। अब ये देखो एक ही कितनी बार इसको रिस्पेक्ट दी हुई है इसने, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेंड में तो आपने नीचे से ट्रेंड लाइन लगानी है। अच्छा, अब इधर से डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में, तो इधर से आपने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, ऊपर से अच्छा ट्रेंड लाइन। बाबा जी, जी ब्रदर। अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में मतलब हम दोनों लेवल लगा सकते हैं, डाउन साइड का भी और अप साइड का भी, दोनों लगा सकते हैं ऐसे लेवल, या सिर्फ एक ही लगा सकते ऐसे सर वो तो साइडवेज में होता है ना, नहीं वो नहीं, तो सैड साइडवेज वेज में में हो आप जाएगा मार्केट। अप डाउन लगा सकते हो, लेकिन अगर पता क्या है, मेरी बात सुने, ये अगर मैंने कोई ना लेवल ड्रा कर लिया एक सेकंड में ना, जो सवाल होगा ना मैं पूछता हूँ, ये ना मार्केट कोई और देखते हैं या ना, मार्केट बंद होने का टाइम इसलिए। अच्छा, अब ये देखें, ये ना मैंने लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है, ये लेवल ड्रा कर लिया और ऊपर से भी लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है, ऊपर से भी ये लेवल ड्रा कर लिया।
चलो ये तो एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये जो है ना इसके लिए तोड़ना, ऊपर वाला लेवल तोड़ना इसके लिए आसान है, और ऊपर वाला तोड़ा भी उसने, अब गई ना ऊपर वाला तोड़ के, लेकिन नीचे वाला नहीं टूटा इसका, नीचे वाला इसका नहीं टूटा। अगर नीचे वाले को अगर देखें तो नीचे वाले ने वो आगे जाके भी इसने काम किया इस जगह पे, समझ आई। ऊपर वाला अगर हमने ये इस जगह पे लगा दिया, लेकिन ऊपर वाले ने क्या किया, ऊपर वाले ने ब्रेक कर लिया अपने आप को, मतलब कि ऊपर निकल गई मार्केट, लेकिन नीचे वाला ब्रेक नहीं हुआ। मतलब जब हमने अप ट्रेंड में मार्केट होगी तो नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, जब डाउन ट्रेंड में होगी तो हमने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल करना। जी सर, अब सर साइडवेज का भी बता दें, अभी कंफ्यूजन क्लियर करें वो दोनों शेयर वाइज साइड का भी आपकी क्लास आगे आएगी, शेयर वाइज की, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी का कोई चीज क्लियर करने वाली है तो ब्रदर वो बताएं, ठीक है। फरहत राना नीचे जो है ना कमेंट पूछती है, तो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे दें आपको। अच्छा सर, पांचवें टच पे चौथा टच लगा हुआ है ना, जैसे कि अब इस जगह पे मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको ना, ठीक है। जैसे कि अब ये देखें आप, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि सारा दिन इसको रिस्पेक्ट होनी है। अब एक आपके पास टच ये है, एक टच ये है, ठीक है। तीसरे टच पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, चौथे पे भी ट्रेड कर सकते हो, पांचवें पे थोड़ा रिस्क हो जाएगा, छवें पे तो बिल्कुल ही रिस्क है ना, छवें पे तो आपने ट्रेड ही नहीं करनी है, वाइड कर देना। अगर आपके प्रॉफिट में बैठे हो तो आप रिस्क फिर भी ले सकते हो। पांचवा तो समझ लो कि आपको कितने परसेंट देगा, 60% देगा आपको, ठीक है, 60% आपको देगा पांचवा, ठीक है। छठवां 50-50 हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तीसरा और चौथा आपको एक्यूरेसी अच्छी देगा, पांचवा थोड़ी कम कर देगा, छठवां 50-50 हो जाएगा। बाबा जी इतना अच्छा मिसाल आ रहा है दिमाग में ना, ट्रेंड लाइन मिसाल दे ले, बाद में देना, दे ले क्लास चल रही है, दे ले क्लास में। मतलब अगर अगर एक दीवार पर थोड़ा मारेंगे ना तो एक पे टूट नहीं टूटेगा, दूसरे में तीसरे में जब ज्यादा मारेंगे तो वीक होता जाएगा, वो वीक होता जाएगा, ठीक है। ये अभी हमारी आनी है क्लासें, बेफिक्र हो जाओ, आगे अभी हमारी ना क्लासें आनी है, अभी तो ये हमारे लेवलों का बेसिक चल रहा है, ठीक है। अभी बहुत सी चीजें, अभी ये देखो ना, कल से आप लोगों की क्लासें अच्छे वाली स्टार्ट हैं, ये ज़हन में रखना। आज जो आ गया अभी 35 मिनट हो गया, कल से आपकी क्लासें अच्छे वाली स्टार्ट हैं। ये आगे ये देख लो, इनमें बड़ी ट्रेडिंग छुपी हुई है, ये ज़हन में रखना। ये सारी आगे प्राइवेट आनी है, जो आगे आ गया, जो ना आया, अब आज से आगे प्राइवेट क्लासें शुरू हैं। ओके सर। सर ये डोजी वाले ले आए, आपका शुक्रिया। बस डोजी वाली आएगी 3-4 दिन बाद, हो सकता है अगले हफ्ते आए। अभी ये भी पड़ा हुआ है, बहुत चीजें बाकी बड़ी हैं ब्रदर। सबसे ज्यादा क्लास थी आज, सबसे ज्यादा, जब आपने देखी क्लास थी।